अब तुम ही सोचो कि तुमने 5 किलो का गोदड़ा रात को सोते समय अपने शरीर के ऊपर रखा है और अच्छी सी बढ़िया सी नींद आ रही होती है। इधर होले होले पंखा चल रहा होता है, पर पता नहीं इधर रात को अचानक 1 बजे तुम्हें टॉयलेट आ जाता है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और अब जैसे ही तुम टॉयलेट करने बाहर जाते हो और वापस सोने जाते हो तो साला इधर नींद ही नहीं आ रही होती है। हाँ, वो बात अलग है अगर तुम दिन में 5-6 घंटे सो जाते हो और फिर सोचते हो कि रात को नींद क्यों नहीं आ रही है, कहीं मैं नाइट आउल तो नहीं बन गया। अब मेरे जैसे ना आधे से ज्यादा बंदों को नींद इसलिए भी नहीं आती कि साला सबकी बंदी पड़ गई है, अपनी ही बंदी नहीं बन रही। फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब के सुगंध लीजिए। इसका रीजन क्या हो सकता है? मोदी सरकार। नहीं यार, ये रीजन थोड़ी ना होगा। अब साला बचपन में बहुत से लोगों को तो इसलिए भी नींद नहीं आ रही होती थी कि उन्हें ये पता चल जाता था कि अगले दिन नानी के घर पे जा रहे हैं सारे मिलके, और इधर गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई है। अरे यार, मैं सोच रहा था कि कल नानी के घर पे जाऊंगा तो कौन से कपड़े पहनूंगा। बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना मम्मी की लाई हुई वो लाल वाली शर्ट पहन लेनी चाहिए, फूल वाली, और उसके ऊपर वो पापा की काली वाली सेंट छिड़क लूंगा तो फिर तो मेरे मजे ही हो जाएंगे। फिर तो गर्दा ही उड़ा दूंगा मैं तो। क्या पता जाते से ही नानी जी इंप्रेस हो जाए और मुझे 100 की हरी पत्ती पहले से ही दे दे। चाय पीजिएगा। लेकिन जो अगले महीने सोनू भैया की शादी ये गली में, उसमें क्या पहन के जाऊंगा फिर? इतना तो साला मैंने 10वीं की बोर्ड एग्जाम में अपना रोल नंबर लिखते वक्त नहीं सोचा था जितना ये बंदा सोच रहा है। और सबसे बड़ा रीजन तो तुम्हें भी बताया कि रात को नींद क्यों नहीं आती, ये भड़वे लाइट वाले की वजह से है। ये हराम का अगर पूरे दिन लाइट दे या ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता यार। रात को तुम जैसे ही सोने जा रहे हो तुम्हें नींद आने वाली होती है तो ये लाइट काट देता है। और अगर तुम इधर गलती से जल्दी सोने चले भी जाते हो ना तो अपने आप ही अजीब अजीब सपने आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे वाले सपने तो कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं यार। तो मैं इधर अकेला सो रहा हूँ और इधर मेरे घर के दरवाजे पे कैटरीना कैफ खड़ी हुई है और वो दरवाजा ठोक रही है मेरे घर का। और मैं जैसे ही दरवाजा खोलने उठता हूँ तो देखता हूँ कि कैटरीना कैफ ने मेरे घर की लेटरिन की चप्पल पहनी हुई है, वो बद्दी वाली, वो भी टूटी हुई। हाँ, वही वाली चप्पल जिसमें फुंसी हो रही होती है। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम दोनों का अकेले में भागम भाग का प्लान है, मेरे को साथ में लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे ना बचपन में पता नहीं किस गधे ने कहा था कि ये वाली चप्पल पहनने से ना दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता है। और उस टाइम के बाद से ना मैं बचपन में एक टांग लंबी करके भी 1 घंटे तक बैठा रहता था लेटरिन में, ताकि मेरा दिमाग तेज चले। क्योंकि उस टाइम पे शो भी ऐसे ही आते थे, चाचा चौधरी, तेनाली रामा, दामोदर शास्त्री, और ये सारी चीजें तो अलग ही होती है कि फ्यूचर की टेंशन भी होने लग जाती है साथ में ही। और मेरे को ना मुझसे ज्यादा टेंशन तो मोहित की वजह से हो जाती है यार। टेंशन कि साला ये किसी दिन कंजूसी कर करके मुझसे ज्यादा अमीर ना बन जाए, और ज्यादा ही अमीर बन गया तो ये तो भूल ही जाएगा मेरे को। अरे ओए, उधर तो देख, इसकी माँ की ये कौन सी कार है यार? लगता है कोई वीवीआईपी आ गया इसके अंदर तो। अरे मोहिते तू, अरे वाह यार मोहिते, बड़ा आदमी बन गया तू तो। मैं क्या बोल रहा था, ये चल साइड में हट, कपड़े बास मार रहे तेरे। अबे तू खड़ा क्यों? बैठ, हट। ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी। अबे साले सिंह चने की पुड़िया, 4 दिन पहले तो तू यही कपड़े मांग के शादियों में जाया करता था और बोलता था कि एस्थेटिक लगता हूँ इनमें। इस ससुरी कार कौन सी कंपनी की है? तेरे को समझ नहीं पड़ती क्या? अबे बेटा, ये कंपनी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है। मेरे को ना दुबई के शेख ने दी है ये कार लोन पे लेके, उसके 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। अपनी मूंगफली से मुद्दा हुआ उसकी कार के ऊपर नाम लिख रहा था। अबे ये साले क्या कर रहा है हराम के? इसके एक टायर में ना तेरे स्कूल के प्रिंसिपल का आधा खानदान बिक जाएगा। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा कोई सा दोस्त हो और सच में इतना ज्यादा अमीर बन जाए और तुम अभी भी बेरोजगारों की तरह घर पे बैठे हुए हो और सरकार से मिलने वाले कंट्रोल के चावल खाकर अपनी बॉडी को बना रहे हो, ये सोच के प्रोटीन मिल रहा है इसमें तो बहुत ही ज्यादा, और सारी चीजें सही चल रही है, तुम बिस्तर तान के सो रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें थोड़ी सी गर्मी लगने लग जाती है, फिर तुम अपना बिस्तर हटा देते हो और फिर थोड़ी देर बाद तुम्हें ठंडी लगने लग जाती है। अब मैंने भी ना बहुत बार कोशिश की है कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं, लेकिन इधर घर वाले रात को 10 बजे तक सीरियल देख रहे हैं, वो भी फुल आवाज में, तो कैसे ही नींद आएगी। अब यहाँ पे बहुत से बंदे सोच रहे होंगे साले दूसरे कमरे में जाके सो जाना। तो मैं बता दूं कि मैं कोई सुनियों का 14 तो हूँ नहीं है जो कि मेरे पास अलग से कमरा होगा। काल की सौगंध, जीवन में मुझे नहीं पता था कि ऐसा समय मुझे देखना पड़ेगा। और इधर इन टीवी सीरियल वालों को समझाओ कि यार एक ही सीन में इतने सारे साउंड इफेक्ट ना डाले यार। इधर सीन में अगर गलती से सास बहू की लड़ाई हो गई है तो इधर बिजली कड़कने लग जाएगी, खिड़कियां खुलने लग जाएगी, कांच फूटने लग जाएंगे, दिए बुझने लग जाएंगे। पता नहीं साला इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन में कोई अधमरेली डोकरी वो सीरियल देख रही है या फिर वो मजबूरी में बैठी हुई होगी बेचारी, अगर इतने सारे साउंड इफेक्ट एक साथ देखेगी, पहले से ही उसके दिन पेंशन पे चल रहे होंगे और ये टीवी सीरियल वाले उसको इसी उम्र में टेंशन देंगे तो वो तो कड़क लेगी ना है भाई। और फिर ये ऊपर से टीवी सीरियल वाले सारे जगत के साउंड इफेक्ट लगा देंगे तो वो डोकरी का तो हो गया ना फिर उसका स्वर्गवास। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अरे कहाँ गए भैया? अरे अम्मा तुम तो जीबानी बाहर निकाल दी। मेरी फोटो मत लीजिए।
प्लीज मेरी फोटो मत लीजिए। ससुरा ऐसा क्या देख ले टीवी में? अरे नाटक मत करो अम्मा, हमें कल सुबह जाना है, पेंशन निकाल दे, फिर देखती रहना वो पूरे दिन अनिरुद्ध महाराज के कथा। लेकिन इधर तो यमराज जी ने नौकरी का टिकट ही काट दिया था। अब तुम ही बताओ ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे ही सो सकता हूँ यार। ऐसे में और शायद तुम पहले स्कूल जाया करते थे, कब हम सोच कर बैठे होते थे कि शनिवार के दिन आराम से मजे करूंगा और संडे के दिन आराम से सोऊंगा, वो भी सुबह तक देर तक। अब तो रविवार आने वाला है तो शनिवार के दिन देर तक फोन चलाऊंगा और संडे को लेट उठूंगा फिर तो सुबह। और मुझे ना ये चीज आज तक नसीब नहीं हुई भाई। तुम भले इधर रात को 12 बजे सोने बैठे हो, लेकिन उठना तो सुबह 7 बजे ही है। अगर तुमने 7 बजे का पहले बिस्तर नहीं उठाया ना तो तुम्हारी मम्मी मुंह पे ही झाड़ू मारने लग जाती है। धूल अलग मुंह में घुस गई है इधर तो। इधर पिताजी ने सुबह सुबह तौलिया लपेट के टीवी का फुल वॉल्यूम कर दिया, भजन लगा दिए खतरनाक से। My life, my rules, my style, my attitude. ये देखो महाराज जी अभी तक सो रहे हैं, तशरीफ तो ऐसी चोरी करके सो रहे हैं जैसे कि इनके पास अंबानी जी के ही कांटेक्ट हो। अब ये सारी चीजें ठीक नहीं होती जो कि सुबह सुबह वो पड़ोस वाली आंटी भी आ जाती है और ऐसे टाइम पे ना तुम उठना नहीं चाहते ना तो भी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम उस आंटी के आते से ही उठे नहीं ना तो वो आंटी ना पूरा देश में फैला देगी कि तुम इतनी देर तक सो रहे थे। और अगर इधर रात को नींद पूरी नहीं हुई तो अगले दिन स्कूल जाना होता है और सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आ रही होती है और फिर तुम्हें याद आता है कि स्कूल जाना है भाई, और इतने में घर वाले तुम्हारे बिस्तर खींच रहे होते हैं, पर मन अभी भी नहीं मान रहा है कि नींद से उठ जाऊं। और ऊपर से एक चीज ये समझ में नहीं आ रही होती है कि स्कूल जाना होता है उसी दिन इतनी ज्यादा अच्छी नींद क्यों आ रही होती है, संडे के दिन ये नींद क्यों नहीं आती जिस दिन दोपहर में फ्री का टाइम होता है, शाम को भी फ्री का टाइम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम पे नींद नहीं आती है। और तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही तुम सुबह उठते हो ना तो तुम्हें जम के सुसु आ रहा होता है। नोटिस करने वाली बात ये नहीं है, नोटिस करने वाली बात ये है कि वो टॉयलेट जो तुम्हें आ रहा है वो पहले भी तुम्हारी बॉडी में था, लेकिन जो तुम जगे थे वो तो अपने मन से ही जगे थे, और जिसके बाद तुम्हें पता चला था कि टॉयलेट आ रहा है और साला वो जम के आ रहा है। अगर नहीं गए ना तो वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। पर तुम ही सोचो कि वो टॉयलेट तो तुम्हारी बॉडी में पहले से ही था, तो तुम्हारी नींद पहले क्यों नहीं खुली? उसके प्रेशर के मारी, क्योंकि तुम जगे तो अपने मन से ही थे ना तब भी। फिर जाके तुम्हें पता चला कि प्रेशर बन रहा है, प्रेशर की वजह से तुम नहीं उठे थे, वो तो तुम्हारे बिस्तर खींच लिए थे, तब तुम्हें जाके पता चला कि प्रेशर बन रहा है। समझ में कुछ नहीं आया ना, अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ऐसा मेरे साथ होता था। और इधर घर वाले मुझे स्कूल भेज देते थे, इधर नींद भी पूरी नहीं हुई होती थी मेरी, और 10.5 किलो का बस्ता टांग के मैं अपनी कमर के ऊपर जा रहा होता था। साला पहले के टाइम पे ना स्कूल वाले वो चीजें भी मंगवाते थे जो कि जरूरत की यही नहीं, और इसी वजह से मेरे स्कूल का आधे से ज्यादा बस्ते फट गए थे यार। टिफिन का तेल अलग छूट रहा होता था, इधर उसको संभालू या बुक्स को संभालू, और वो बुक्स ना ही कभी स्कूल वालों ने खुलवाई थी, वो सिर्फ मोर के पंख रखने में ही काम आती थी, और जब क्लास में कोई जहरीली पाठ मार दे तब उसकी खुशबू सूंघने के काम आती थी सिर्फ। ससुर और हाँ मुझे पता है कि सबसे पहले तुम स्कूल जाते सही अपना टिफिन खोल के खाना खाते थे, क्योंकि मैं भी यही करता था। और इधर मेरा क्लास टीचर भी मैथ्स वाला टीचर ही बन गया था। इधर सुबह के 2 पीरियड ही उस मैथ्स वाले टीचर के होते थे। साला इतनी खतरनाक नींद आ रही होती थी ना उस पीरियड में, मैं बता नहीं सकता है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ कि तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में।